हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो यूपी एलटी जीएससी की जो प्रैक्टिस कर रहे थे हिंदी की, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हैं। पूरे 120 क्वेश्चन है, कम से कम समय में हम लोग पूरे 120 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी इस सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, सरसिज, शतदल, अमीय। तो कौन सा इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। आदिकाल को, अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए लहर, आंसू, उर्वशी, झरना, या आंसू, झरना, उर्वशी, लहर, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, या झरना, उर्वशी, आंसू, लहर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले है उर्वशी, फिर झरना, आंसू, लहर। जो उर्वशी है, यदि हम उसकी बात करें कि वो कब आई थी, तो वो 1909 ईस्वी में आई थी। ठीक है, ये 1909 ईस्वी में आई थी। और यदि हम झरना की बात करें तो ये 1918 में आई थी। और यदि हम आंसू की बात करें तो आंसू 1925 में आई थी। और लहर की बात करें हम तो ये 1933 में आई थी। अगला क्वेश्चन, गणों की सही संख्या कितनी है? 8, 10, 9, 11। तो गणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रप्रदायी, जगनिक, अमीर खुसरो, नरपति नाल। तो कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंद्रप्रदायी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कविताओं को उसके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, ऑप्शन बी इसमें। हुंकार का प्रकाशन कब हुआ था? अब आप भी जानते रहिए। तो हुंकार आया था मेरा 1939 में, ऑप्शन चौथा। और भग्नदूत कब आया था? भग्नदूत 1933 में। और प्रेम संगीत कब आया था? 1937 में। तो देखिए इस तरह से हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोरट के सिद्धांत का क्या नाम है? तो उनके सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद। और उसके बाद शंकु की बात करते हैं। शंकु का क्या है? अनुमितिवाद। भट्टनायक की बात करते हैं, उनका क्या है? भोक्तिवाद। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? बी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, आरोही क्रम को सजाइए। यानी पहले कौन सा आया था? प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। तो सभी जानते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहले छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता। आगे बढ़ते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? यानी ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य नंदलाल वाजपेयी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन थे? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भट्ट लोरट, नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो कौन है भुक्तिवाद के? भट्ट नायक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? औद्योगिक का अनुद्यत, औरस का जारज, उन्नत का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। तो कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, औरस का क्या होता है? जारज। हालत एक कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, अमीर खुसरो, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अमीर खुसरो की। 10 कुमार चरित के लेखक का नाम बताएं। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी, व्यास, हर्ष, भारवी। तो कौन है? ऑप्शन इज राइट आंसर, दंडी। अगेय द्वारा संपादित 4 ताल सप्तकों में से 3 कविताएं भी शामिल हैं। तो वो कविताएं कौन कौन सी हैं आपको बताना है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे, सुमन राजे। शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, होमवती देवी। तो कौन सी सही है इसमें? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शकुंतला माथुर दूसरे में, कीर्ति चौधरी तीसरे में और सुमन राजे चौथे में। उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, विशेषोक्ति, प्रतीप, विभावना। बताना है आप कौन सा है? प्रतीप अलंकार है। आमिष का विलोम क्या होगा? सानिश, मांसाहारी, निरामिष, शाकाहारी। तो आमिष का क्या होता है? आमिष का क्या होता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, निरामिष। अगला क्वेश्चन,
आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन ए जनजीवन से हटकर प्रजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित पूर्ण चित्रण, या कृष्ण भक्ति पर आधारित, या राम काव्य पर आधारित, निर्गुण उपासना पर आधारित, उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आदि ऑप्शन इज द राइट आंसर। आदिकाल में जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे हमारा। अगला क्वेश्चन है हरी घास पर क्षण शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? दिनकर, अगेन, निराला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगेन। शब्दार्थ सहितो काव्यम किसका कथन है? कुंतक, दंडी, वामन, भामा। तो शब्दार्थ सहितो काव्यम किसका है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर भामा का है। आगे बढ़ते हैं जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक कौन सा है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित। तो कौन सा है? अनुग्रहित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो की पहनिया तथा मुकनियों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, ऑप्शन बी अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अगला क्वेश्चन जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? पंत, प्रसाद, निराला, हरिओत। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्रसाद। सूर शूर तुलसी शशि उद्गम केशव दास और कवि खद्योत सम जहता कृत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास। तो किसका प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर यमक अलंकार का। अगला क्वेश्चन इसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अविकल, अनिवर्णित, अनिधार्य, अनिवार्य। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर अनिवार्य। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो किससे है? द्वैताद्वैतवाद। इसी से किसका संबंध है? निम्बकाचार्य का। अगला क्वेश्चन शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारती धोरेश्वर ने, गिरधर दास ने। तो किसने किया था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा सखी नील नशंभर से निकला या हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है? शांग रूपक, पारंपरिक रूपक, निरंग रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से है? तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर शांग रूपक का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काट का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर आस्तीन का सांप। आगे बढ़ते हैं समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, अहंकार का त्याग, जाति प्रथा का निषेध, ईश्वरी लाला का गायन। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर अहंकार का त्याग इसमें प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग पात्र और उसके नाटककार को सुमेलित कर लेते हैं। इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा? चलिए मिलाते हैं। तो देवसेना किस नाटक की पात्र है? ये हमें बताना है। तो देवसेना हमारी किसकी है? स्कंदगुप्त की। तो ए में हो जाएगा तीसरा। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। फिर भी मिला लेते हैं। विशु किसका है? कोणांक का। गांधारी किसकी है? अंधायुग का। सावित्री किसकी है? आधे अधूरे का। सावित्री जो आधे अधूरे नाटक है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन जहां सॉरी एक सेकेंड जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो कौन सा अलंकार होता है वहां पे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेंट पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय किसका है? ये बताना है आपको। तो श्री संप्रदाय हमारा किसका है? ये है हमारा रामानुजाचार्य का। तो कहाँ है? ए में पहला ही हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन बी हमारा मिल रहा है। अब उसके बाद देख लेते हैं रुद्र संप्रदाय किसका है? तो रुद्र संप्रदाय हमारे विष्णु स्वामी का। शनकादि संप्रदाय किसका है? निम्बारकाचार्य का।
राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश का। ठीक है, इससे संबंधित जो कवि हैं, जो प्रवर्तक हैं, श्री हित जी। इस तरह हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त, मात्रगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, भट्टार्क। ये कथन किसका है? ये आपको बताना है। तो ये कथन है हमारा भट्टार्क का। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे? देववाणी से, ब्राह्मी से, खरोष्टी से, सिंधु लिपि से। तो किससे माना जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए न्यायप्रिय, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन बी सिद्धांतहीन, ऑप्शन डी चरित्रहीन। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सिद्धांतहीन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, एक गेय काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक आत्म वक्तव्य है। तो क्या है? ऑप्शन इज राइट आंसर, पद्मावत एक त्रासदी है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास चंदन किसे, इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौसनी अभ्रंश से, या अर्धमागधी से, या नागरी से, या मागधी से। तो किससे हुई है? तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पश्चिमोत्तरी शौसनी अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेढक को जुकाम होने का क्या अर्थ है? बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था? जायसी, शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, विद्यानिवास श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू की चिट्ठी किसका है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बाल मुकुंद गुप्त का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्ठी, नागरी, ब्राह्मी, मसनवी। किस में लिखी जाती है? तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर, नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन, संस्कृत काव्य पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, भारवी, माघ, दंडी। तो उपमा कालिदास से, भारवी अर्थ गौरम, और किसके इसे इसी से रिलेटेड है ना, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरम, दंडिनम पद लालित्यम मागे संति प्रदोषित। तो पद लालित के लिए कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दंडी। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, काव्य शास्त्र निरूपण, राष्ट्रीय चेतना। तो क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रेम का निरूपण। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से निबंध किसके हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तो कौन है इनका? माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा है? तो रेती के फूल। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन का कौन सा है? चलिए मिलाते हैं। तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है कौन सा? आल बाल। ये हमारा हो गया ऑप्शन दो वाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा है? ऑप्शन ए आलोक पर। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लोक भाषा, संपादक। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उत्तम रामचरितम उनकी नहीं है, बल्कि किसकी है? भवभूति की है। आगे बढ़ते हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये जो निम्नलिखित पंक्तियां हैं, ये उक्ति किसकी है? रहीम की, नाभादास की, अग्रदास की, रामानंद की। तो किसकी है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नाभादास की। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, संतराम पुलेरी, किशोरीदास गोस्वामी और जयशंकर प्रसाद। तो किसका है? हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर, किशोरीलाल गोस्वामी। रजिया उर्फ मतलब रंग महल में हलाहल, ऐसे करके इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, में कौन सा था? तो रेडियो विज्ञापन में नहीं है। चित्र, संदेश, वाचन, संगीत। तो कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चित्र। क्योंकि रेडियो वाचन में तो हम सुनते हैं केवल, चित्र में कहाँ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, स्वप्न वासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? कालिदास, भवभूति, भाष, व्यास। तो क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर, भाष है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड में, सुंदर कांड और उत्तर कांड में, बाल कांड और अयोध्या कांड में, उपयुक्त सभी कांडों में। तो किसमें मिलता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अरण्य कांड और लंका कांड में। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस,
अपने अपने राज्यों में बलिष्ठनमा, बुध और शमुन। तो कौन सा है ऑप्शन इज राइट आंसर। तमस किसका है, भीष्मसानी का है, जो कि विभाजन की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनपेक्षित कामुकतादर्शी समाचारों में को किस वर्ग में रखते हैं? एकांगी समाचार, सनसनीखेज, डायरी, गर्म समाचार। तो क्या बोलते हैं उसको? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गर्म समाचार। अगला क्वेश्चन, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? घटपर्ण, कालिदास, भर्तृहरि, भारवी। तो किसकी है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भारवी की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैराग संदीपनी के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, रहीम, नंददास। तो कौन है वैराग संदीपनी, कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञान रंजन, अखिलेश सृंजय। तो कामरेड का कोट किसका है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सृंजय का। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, मात्रा, कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वर्ण होती है। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, गुण, सचित्व। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सचित्व संधि। भक्तन को कहा सीकरे सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, तुलसीदास। तो किसकी है ये? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुंभन दास की। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखक कौन है? चंद्रकिरण सोनी रक्षा, बंग महिला, चंद्रमुखी ओझा, होमवती देवी। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बंग महिला यानी राजेंद्र माला घोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 10 मई 1963 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 14 सितंबर 1949 को। तो कब हुई थी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गृहम गच्छति का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा गृहम गच्छति का संधि विच्छेद? ऑप्शन ए है गृहम धन गच्छति, ऑप्शन बी गृह धन गच्छति, ऑप्शन सी गृह धन गच्छति, ऑप्शन डी गृह धन आगच्छति। तो कौन सा होगा इसमें से सही आंसर? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गृहम धन गच्छति बराबर क्या बनता है? गृहम गच्छति। ये जो है मो अनुस्वारा जो सूत्र है उसी के अनुसार ये बनता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि कौन है? स्वामी हरिदास, प्रियादास, हरिवंश, कुंभन दास। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कुंभन दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित करना है। निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है इसमें? तो लंदन की एक रात। मार्कंडे कौन है? हंसा जाई अकेला। शिव मूर्ति का कौन है? शेखर जोशी का कौन है? तो कोसी का घटवाल। इस तरह से अपना आंसर मिला ले। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए प्रयुक्त जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन ए सिर खपाना, ऑप्शन बी सिर खाना, ऑप्शन सी सिर नीचा होना, ऑप्शन डी सिर पड़ना। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिर खाना। आगे बढ़ते हैं। पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होता है? तो पिता, पितरो, पितरः। क्या बनता है? पिता, पितरऊ, पितरः। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतई पर फिरगे सतई नाम से फारसी भाषा में टीका किसने लिखी है? बताना है। फारसी भाषा में टीका किसने लिखी है? बिहारी सतई पर फिरगे सतई नाम से फिराक गोरखपुरी ने, अमीर खुसरो ने, आनंदीलाल वर्मा ने, मिर्जा गालिब ने। तो किसने लिखी है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आनंद लाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदाशिव शुक्लाल, सितारे हिंद। तो किसका है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सितारे हिंद का। अगला क्वेश्चन है, सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर पहुंचना न पहुंचना श्रेष्ठकर है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन इज राइट आंसर, समय क्या है? परिवर्तनशील है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मातरम नीलते कृष्ण, मातरी नीलते कृष्ण, मातृ नीलते कृष्ण, मात्रा नीलते कृष्ण। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मातृ नीलते कृष्ण। ठीक है, षष्ठी अपदान कारक के कारण इसमें ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में लिखे गए हैं, कौन सा वर्ष है? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। तो कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा। तो कौन है कलम का सिपाही के लेखक? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अमृत राय।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सरसों, सारस, मकई, मूंग। तो पुल्लिंग कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सारस। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? बाघड़, खस, अर्धमागधी, मागधी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अर्धमागधी से। अगला क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? बिहारी, देव, भिखारीदास, पद्माकर। तो ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबसे पहले बिहारी हैं जो कि 1595 के हैं, और देव कब हैं? तो देव हैं 73 के, 1673 के। भिखारी दास कब हैं? तो ये 18वीं सदी के आसपास हैं। पद्माकर कब हैं? तो ये 1753 के हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा, नेमिचंद जैन, विष्णु प्रभाकर, मुक्तिबोध। तो कौन है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विष्णु चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह, शंकर। तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, गाम दोग्धीपय वाक्य ग्राम जो प्रयोग हुआ है उसमें किस सूत्र से हुआ है? कर्मणि द्वितीया, कर्तरि इष्टतम कर्म, तथा युक्तम चालिसतम अकृतम च। तो किससे हुआ है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अकृतम च। इसके अनुसार जो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं उसमें क्या होता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। अगला क्वेश्चन, वे पूर्वीपन की प्रवाह न करके अपने वैश्यवाणी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये कथन किसका है? शुक्ल का है। एक इन पंक्तियां का संबंध किससे है? यानी शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो किसके बारे में कहा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनकर जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति लिखता है उनका जीवन तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण। जब भी अन्य शब्द आ गया तो क्या होगी? जीवनी। जब लेखक खुद लिखता है तो वो क्या होती? आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग कौन सा है? चाय, लस्सी, शिकंजी, दही। तो पुल्लिंग कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दही क्या है? पुल्लिंग है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? अहसह, अहसन, अहस्तम, अहस्ताम। तो क्या बनेगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अहस्तम। अहस, अहस्तम, अहसत ऐसे रूप बनता है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु, प्रगतिवादी युग। तो किसकी थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, भारतेंदु युग के लेखों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो आत्मकथाएं हैं उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। चलिए मिलाते हैं। पानी बीच मीन प्यासी, इसके लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। तो एक का तीसरा किस ऑप्शन में? दो ऑप्शन में है तो हमको अभी और चेक करना पड़ेगा। आज के अतीत, ये किसका है? भीष्म शाहनी का। तो बी में चौथा। तो देखिए बी में चौथा किसमें है? तो ऑप्शन डी इज द, जो डी हमारा वो है राइट आंसर। आप देखिए पिंडली की मैना किसका है? तो चंद्र किरण सोनडिक्सा का है। और हास्य किसका है? रमणिका गुप्ता। इस तरह हमारा ऑप्शन डी इज द क्या होगा? राइट आंसर। आगे है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्यय धन एक। तो क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रतिधन एक बराबर क्या होता है? प्रत्येक यण संधि के नियम से। ये नंग विकार सूत्रात सिद्ध्यति क्या? अक्षण काण, काण्यासी, अक्षी काणम, काण्याक्षी। तो क्या होगा? ऑप्शन इज राइट आंसर, अक्षण काना। ये तृतीय विभक्ति का के लिए सूत्र ये लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, चौके चौपदे, वैदेही वनवास, चौकते चौपदे। तो कौन सा नहीं? ऑप्शन इज राइट आंसर, विचित्र विवाह। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी, अर्धकथानक। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के अनुसार मिलाना है। निरोग में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी यानी विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, दीर्घाकार में कौन सी संधि है? तो इसमें हमारी दीर्घ संधि। ठीक, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सदाचार में कौन सी है? सत धनाचार व्यंजन संधि। प्रत्येक में कौन सी है? यण संधि। ठीक है, प्रतिधन एक बराबर क्या होगा? प्रत्येक, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ वृद्धि नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? यण संधि होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, मार्तुलिन मार्तुलिन नृत्य कृष्ण रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी। तो कौन सी है इसमें? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, पंचमी यानी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, कमानी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित करना है। ऑप्शन ए, यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। बी, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। ऑप्शन सी, इस कृति में मानवीय संज्ञाओं का उदात्तीकरण नहीं है। ऑप्शन डी, यह शाश्वत जीवन और मनुष्य के कल्याण का काव्य है। क्या ये सही नहीं? तो कौन सा सही नहीं है?
ये आपको बताना है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये मानवीय संज्ञा को उदात्तीकरण नहीं है, गलत है, बल्कि इसमें उदात्तीकरण है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संरचनात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत, दीवान खाना, यादें और बातें, स्मृतियों के छंद। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन इज राइट आंसर। हम हसमत किसका है? कृष्णा सोबती का संस्मरणात्मक ग्रंथ है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ना धनक, ने धनक, नौ धनक, नय धनक। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नय धन अक होता है नायक। अगला क्वेश्चन है, अलम श्रमेण इस वाक्य में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है। इसमें किस व्यक्ति का इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है? देख लेते हैं ऑप्शन। तो किसमें हुआ है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अलम श्रम का किसमें हुआ? तो ऑप्शन बी श्रम करण है, अतः इसमें क्या है? कर्तिकर्ण योग तृतीया से इसका हुआ है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कौन थे? स्मितानंद पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नीलाला। तो कलाधर किसका नाम था? जयशंकर प्रसाद का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाले साहित्यिक विधा क्या कहलाती है? संस्मरण, फीचर, आत्मकथा, रेखाचित्र। तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रेखाचित्र। दीर्घ समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? राजा रानी, त्रिभुवन, पीताम्बर, भूदेव। तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, त्रिभुवन। आगे बढ़ते हैं। अनुलक्षणी सूत्र विधायक किसका है? कर्मवचन प्रगति संज्ञा का, या उपसर्ग संज्ञा का, गति संज्ञा के, या निपात संज्ञा का। तो किसका है? ऑप्शन इज राइट आंसर। एक कर्मवचनी संज्ञा का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति किसकी है? आगे की, यशपाल की, सदैव परिवारजक की, राहुल संस्कृति किसकी है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यशपाल की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, नीलोत्पल, चतुर्युगम, माता पिता। तो किसमें है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नीलोत्पलम में। अगला है क्वेश्चन है, क्रम कर्म प्रवचनीय अप आंक के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी। तो कौन सी होती है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंचमी होती है। आगे बढ़ते हैं। रस गंगाधार के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त, जगन्नाथ, दंडी, विश्वनाथ। तो कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंडित जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मियों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? भरपेट में अव्ययी भाव, रसोई घर में तत्पुरुष, दाल रोटी में द्वंद, चाल चलन में अव्ययी भाव समास। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चाल चलन में अव्ययी भाव समास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बलि याचते वसुधाम इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है? बलि गौण कर्म है, अपदान की विशेष विवक्षा ने अपितु अविकसिता है, अकथम च सूत्र से कम संज्ञा होती है, उपयुक्त सभी कारणों से। तो किससे हुई है? तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी कारणों से हुई, क्योंकि बलि इसमें गौण कर्म है इसलिए इसमें द्वितीय लगी है, और अपदान की विशेष विवक्षा नहीं है इसलिए भी लगी है। अकथम च के अंतर्गत 16 जो धातुएं होती है उनमें क्या होती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, प्रकृतन वक्रता। तो किसमें नहीं? ऑप्शन इज राइट आंसर, उक्ति विन्यास वक्रता में वक्रोक्ति का विभेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, भास्कर, दिवाकर, अंशुमाली। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि रश्मि जो होता है किसका होता है? वो तो किरण का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। परिणाम में रिक्त स्थान में किस पद का प्रयोग होता है? सदाशिव, या सदाशिवाय, या सदाशिवात, या सदाशिवेन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा सदा के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भट्ट मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 7, 13, 10, 18। कितनी मानी है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 मानी है। आगे बढ़ते हैं। हिमवान का पर्याय क्या होता है? हिमवर्षा, हिमाद्री, हिम मानव। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, अपदान कारक में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पंचमी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, तद दोषो शब्दों सगुणा पुनः क्यापी पुनः क्यापी। यह वाक्य किसका काव्य लक्षण है? तद्देशो शब्दार्थो सगुणा वलंग कृति पुनः क्यापी। ये किसका जो काव्य लक्षण किसने दिया है? जयदेव, मम्मट, दंडी, हेमचंद। किसने दिया है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मम्मट ने। आगे बढ़ते हैं। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अ, अन, अनन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अन। आगे बढ़ते हैं। तस्मय श्री गुरुवे नमः वाक्य में गुरुवे में क्या है? द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी। तो क्या होगी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चतुर्थी विभक्ति।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाया है, राम रोटी खा लिया है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राम ने रोटी खाई है। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? यहाँ पे अलगाव हो रहा है तो कौन सा कारक होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या अहेतुकी इसी तरह लिखा जाता है या इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? अहेतुकी, वेतुकी, अहेतुकी, अभितुकी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अहेतुकी। अगला क्वेश्चन, बलीम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कम संज्ञा हुई है? कर्तरी इष्टतम कर्मम अकथम च तथा युक्तम चानिसिप्तम या अधिशीर्ण शासा कर्मम, किसके अनुसार हुई है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अकथम च सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो देखिए, केवल आधे घंटे में ही हमने 30 मिनट में ही हमने पूरे 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।